हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। प्रीवियस वीडियो में हम लोग पढ़े थे पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के कितने भाग होते हैं, आज प्रेडिकेट का नंबर है। तो चलिए ये देखते हैं प्रेडिकेट के पहले कितने पार्ट होते हैं, फिर इसके एक एक करके जो है डेफिनेशन देखा जाएगा। जैसे कि प्यारे बंधुओं, आपको पहले दिखा है प्रेडिकेट के 3 भाग होते हैं। वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है और कंप्लीमेंट होता है। 3 हो गए। ये किसके भाग हैं? प्रेडिकेट के भाग हैं। जैसा कि प्रेडिकेट ऊपर लिखा गया, उसके 3 भाग आपको दिखाई दे रहे हैं, है ना। वर्ब का मतलब क्रिया होता है हिंदी में, है। वर्ब का मतलब हिंदी में क्रिया बोलते हैं। ऑब्जेक्ट का मतलब कर्म होता है, और जबकि कंप्लीमेंट का हिंदी में अर्थ होता है पूरक। क्या अर्थ होता है? पूरक। तो अब देखते हैं कि उसके बाद क्या वर्ब है। वर्ब के कितने पार्ट होते हैं? बेसिकली 3 पार्ट को हम देखेंगे। मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब को ही एक्सिलरी वर्ब बोलते हैं, लिंकिंग वर्ब। ठीक, यहीं पे हम छोड़ देंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि मेन वर्ब कितने प्रकार के, उसको बाद में देख लेंगे। ठीक, जब वर्ब का टॉपिक स्टार्ट किया जाएगा तब हम इसको और डिटेल से पढ़ाएंगे। ठीक, आगे देखिए। ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं? ऑब्जेक्ट बेसिकली एक होता है डायरेक्ट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट। तीसरे अदर ऑब्जेक्ट होते हैं जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की कैटेगरी में नहीं रखे जाते हैं। उसके बाद क्या बोला है? कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट में 3 प्रकार के कंप्लीमेंट हम पढ़ेंगे। नाउन कंप्लीमेंट, एडवर्ब कंप्लीमेंट, एडजेक्टिव कंप्लीमेंट। इन तीनों कंप्लीमेंट का हम डिटेल से स्टडी करेंगे। तो चलिए ये प्यारे बंधुओं, पहले देखते हैं सबकी परिभाषा, और ये पहले समझने की कोशिश करते हैं जो प्रेडिकेट के पार्ट हैं वो क्या है। जैसे कि मैं एक सेंटेंस लिखूं, अगर मैं सेंटेंस लिखता हूँ दिस इज माई बुक, मैंने क्या लिखा? दिस इज माई बुक। तो आपने यहाँ देखा जो वर्ब है वो क्या है? इज है। वर्ब से पहले जो होता है उसको बोलते हैं सब्जेक्ट। वर्ब के बाद जो होता है इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। ठीक, अब देखिए, दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है। अगर हम इसमें प्रश्न करें यह क्या है, तो पता चला मेरी किताब। तो ये जो ऑब्जेक्ट निकलता है क्या से प्रश्न करने पर, उसको बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक, इसी तरह अगर हम कहें कि उसने मुझे पीटा, उसने मुझे पीटा, उसने मुझे पीटा, पास्ट टेंस में है ना। उसने की अंग्रेजी हमने लिखा ही, है ना, बीट, है ना, मी। तो किसने पीटा? उसने पीटा। तो किसने पीटा ये हो गया सब्जेक्ट। क्या किया? पीटा, ये हो गया क्या? वर्ब। और किसे पीटा? इस बार मुझे पीटा। तो जब किसे लगा के निकालते हैं, किसे से निकलने वाला जो होता है उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसको क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अभी हम इसको भी देख लेंगे। ठीक, तो आइए पहले समझते हैं। तो प्यारे बंधुओं, पहले हम देखेंगे वर्ब क्या होता है। तो चलिए ये सबसे पहले देखते हैं वर्ब क्या है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं वर्ब, वर्ब का मतलब क्रिया। क्रिया में बोला है दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ प्रेडिकेट। यह प्रेडिकेट का पहला भाग होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रेडिकेट जैसे शुरू होता है उसका पहला भाग क्या होता है? वर्ब होती है। ठीक, दैट एक्सप्रेस, देखिए यहाँ पे एक्सप्रेस में डबल एस करिएगा, है ना। दैट एक्सप्रेस, जो व्यक्त करती है ना। एक्शन मतलब काम को, एक्शन मतलब काम को। डन बाय द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के द्वारा किया गया कार्य दर्शाती है। यानी अगर सब्जेक्ट कोई काम कर दे, उसी को क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट कोई कार्य कर दे
इसी कार्य को बोलते हैं क्या? क्रिया। क्या? क्रिया। जैसे मैं बोलूं राम किताब पढ़ता है, किताब पढ़ता है। अब देखिए, है ना, राम क्या पढ़ता है, तो यानी उसका मेन काम क्या हो गया? पढ़ना। क्या हो गया? पढ़ना। तो यही इस राम का काम क्या है? पढ़ना। तो यही इसके एक्शन को दर्शाता है। तो यही एक्शन ही क्या होता है? वर्ब होता है। बात समझे? इसी तरह मैंने बोला दिस इज पेन, दिस इज पेन, है ना। तो आप इसमें देखेंगे कि दिस का मतलब यह, है ना। अब पेन का मतलब कलम, यह कलम। अब जो है, जब आप बोलते हैं यह कलम क्या है ना, तो आपको एक ही चीज मिलेगा, इज। इज का मतलब है, यह कलम। जब तक इज लगेगा नहीं, इसका अर्थ पूरा नहीं होगा। तो ऐसे में इज भी वर्ब है, लेकिन इज किसी एक्शन को नहीं दर्शाती है। जब हम एक्शन से निकालते हैं तो मुख्यतः मेन वर्ब निकलती है। क्या निकलती है? मेन वर्ब निकलती है। इज हो जाती है लिंकिंग वर्ब। ठीक, उसको हम बाद में देख लेंगे। वर्ब की परिभाषा जब भी आपसे कोई पूछे तब आप जनरली मेन वर्ब की परिभाषा बताते हैं। एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट। समझ गए? यही इसकी परिभाषा है। आगे आते हैं। अब सवाल ये उठता है कि मेन वर्ब क्या होता है। लिखा गया है सब्जेक्ट द्वारा किया गया कार्य मेन वर्ब होती है। तो भाई वही तो बोल रहा है, एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट, एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट। लेकिन इसमें क्या बोला है? वर्ब पार्थम भाग है प्रेडिकेट का, जो व्यक्त करता है कि कार्य, है ना, जो सब्जेक्ट किया है ना, वह कार्य क्या है। तो इसमें ये बहुत यूनिक डेफिनेशन है। इसमें सभी वर्ब इंक्लूड है, इसमें सिर्फ मेन वर्ब इंक्लूड है। बात तो समझ गए ना। तो आइए अब देखते हैं कि इसकी पहचान क्या है मेन वर्ब की। मेन वर्ब की पहचान है कि हिंदी के शब्द के अंत में ना आता है। क्या आता है? ना। और उससे किसी कार्य का होना पाया जाए, किसी भी कार्य का होना पाया जाए, तो वही क्या होता है? वर्ब। जैसे स्लीप लिखा है, स्लीप का मतलब नींद लेना, स्लीप का मतलब नींद लेना। लास्ट में क्या आया? ना, है ना। तो यानी नींद लेने का काम हो रहा है। ईट, ईट का मतलब खाना, है ना, यानी खाने का काम हो रहा है। टेक, टेक मतलब लेना, यहाँ लेना, तो यानी लेने का काम हो रहा है। इसी तरह हर्ट, हर्ट मतलब चोट पहुँचाना। तो जैसे पहुँचाना लिखेंगे तो लास्ट में क्या आएगा? ना, यानी चोट पहुँचाने का काम हो रहा है। एक्यूज मतलब दोष लगाना, तो यानी दोष लगाने का काम हो रहा है। लास्ट में ना आता है और एक्शन होता है। बिड मतलब बोली बोलना, है ना, बिड मतलब बोली लगाना। तो अब जो है बोली लगाना या बोलना में क्या है? लास्ट में ना आएगा। सी, सी माने देखना, लुक मतलब देखना। तो कहने का मतलब सब में वर्ब आता है। और मेन वर्ब के 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं, है ना। बोला है फर्स्ट फॉर्म इज प्रेजेंट। पहले भाग को क्या बोलते हैं? प्रेजेंट। दूसरे भाग को बोलते हैं क्या? पास्ट। तीसरे भाग को क्या बोलते हैं? पास्ट पार्टिसिपल। तीसरे भाग को क्या बोलते हैं? पास्ट पार्टिसिपल। और जो चौथा भाग होता है उसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। यानी वर्ब के 4 रूप हैं। पहला है प्रेजेंट, दूसरा क्या है? पास्ट है, तीसरा है पास्ट पार्टिसिपल, चौथा है प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसी प्रेजेंट पार्टिसिपल को वर्ब की आईएनजी फॉर्म बोलते हैं, और इस पास्ट पार्टिसिपल को थर्ड फॉर्म बोलते हैं। पास्ट को वर्ब की सेकेंड फॉर्म बोलते हैं, इसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं। आई होप आप बात समझ गए। ठीक,
उसके बाद क्या बोला है प्यारे बंधुओं कि इसमें बोला है कि एक एग्जाम्पल, जैसे कि गो प्रेजेंट फॉर्म हो गया, है ना। वेंट इसका क्या हो गया, पास्ट फॉर्म हो गया, यानी ये फर्स्ट फॉर्म है तो ये सेकंड फॉर्म है। अब ये गान है, ये पास्ट पार्टिसिपल है तो ये थर्ड फॉर्म है। और गोइंग है तो ये आईएनजी फॉर्म है। वर्ब में क्या लग गया, आईएनजी लग गया फर्स्ट फॉर्म में। ठीक, तो ये एक एग्जाम्पल से हम समझ लिए। आपने हमेशा पढ़ा होगा, हर बुक में दिया रहता है, या आप देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। जितना ज़्यादा आपके पास मेन वर्ब होगा उतना ज़्यादा ट्रांसलेशन में आप क्या होंगे, एक्सपर्ट होंगे। तो चलिए ये वीडियो में आगे देखते हैं कि लिंकिंग वर्ब क्या है। ठीक, जब हम लिंकिंग वर्ब देखते हैं तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखी गई, इसकी डेफिनेशन लिखी गई है, इट इज़ अ वर्ब दैट लिंक सब्जेक्ट विथ कंप्लीमेंट। यह ऐसी क्रिया है जो जोड़ने का काम करती। लिंक का मतलब जोड़ना। किसको जोड़ती है ना, तो सब्जेक्ट को जोड़ती है। किससे जोड़ती है, कंप्लीमेंट से। लिंक तो करती लेकिन सब्जेक्ट को किसके साथ, कंप्लीमेंट के साथ। क्यों करती है लिंक, टू कंप्लीट इट्स सेंस, अपने अर्थ को पूरा करने के लिए। तो अब आपको बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा, है ना। परिभाषा तो समझ गए, हिंदी एक बार और समझा देते हैं। यह वह क्रिया होती है जो सब्जेक्ट को कंप्लीमेंट से जोड़ती है इसके अर्थ को पूरा करने के लिए। जैसे कि अब लिंकिंग वर्ब आप ध्यान से देखिएगा, जो लिंकिंग वर्ब हैं इनको आप ध्यान से देखिएगा कि लिंकिंग वर्ब कौन कौन होते हैं, है ना। लिंकिंग वर्ब कौन कौन होता है, क्या होता है, इज, एम, आर, वाज, वर, है ना, हैज और हैव। फिर देखिए हैड है। अब फिर आपने देखा शैल या विल बी है, दोनों में से एक ही होगा। इसको जब ऐसे करेंगे या तो शैल बी होगा या तो विल बी होगा, ऐसे लिखेंगे जब अलग करके लिखेंगे तो। ठीक, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन। और उसके बाद देखिए ये विल हैव बीन या शैल हैव बीन, चाहे विल हैव बीन बोलिए चाहे शैल हैव बीन बोलिए, यही होती हैं लिंकिंग वर्ब। इनके अलावा आपने देखा क्या छूट गया, डू छूट गया, क्या छूट गया, डिड छूट गया, क्या छूट गया, डज छूट गया, है ना। आप और क्या देखिए, विल छूट गया, और क्या देखिए, शैल छूट गया, ये सब छूट गए ना। और क्या छूटा, विल हैव छूटा, है ना। तो ऐसे कुछ चीज़ें छूट गई। ठीक, आगे देखते हैं। तो कहने का मतलब ये है जो छूट गई हैं वह लिंकिंग वर्ब नहीं है। ध्यान दीजिएगा, जो छूट गई हैं वह लिंकिंग वर्ब नहीं है, समझे कि वह लिंकिंग वर्ब नहीं है। लेकिन इसमें मैंने एक चीज़ बताया नहीं है, उसको आप जोड़ लीजिएगा, विल हैव और शैल हैव। विल हैव और शैल हैव ये लिंकिंग वर्ब होते हैं, ये लिंकिंग वर्ब होते हैं। दो चीज़ इसमें नहीं लिखा गया, आप लोग ऐड कर लीजिएगा, विल हैव, शैल हैव। ठीक, क्योंकि इसमें डायरेक्ट विल हैव बीन, शैल हैव बीन लिख दिया गया। ठीक, तो ये भी लिंकिंग वर्ब होती हैं। इनके अलावा डिड हो गया, डू डज हो गया, है ना, डू डज हो गया, बात समझ रहे हैं, डू डज हो गया। ठीक, विल सिर्फ विल और शैल हो गया, विल और शैल हो गया, है ना। ये लिंकिंग वर्ब नहीं होते हैं, ये लिंकिंग वर्ब नहीं होते। तो अब आपने देखा जितने भी ये लिंकिंग वर्ब हैं ये सब, है ना, हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं। ये सब कौन वर्ब होते हैं, हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया भी होते हैं, है ना। लेकिन जितने भी वो अभी हेल्पिंग वर्ब हैं, अभी जो छूटे हैं वो लिंकिंग वर्ब नहीं होते। तो इससे ये देखने को मिलता है कि सभी लिंकिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब हो सकती है ना, लेकिन सभी हेल्पिंग वर्ब लिंकिंग वर्ब नहीं हो सकती। बात समझ में आई? आइए अब आगे देखते हैं क्या बोला है। बोला है किंतु इनके साथ मुख्य क्रिया का प्रयोग ना हो।
ये प्यारे बंधु लिंकिंग वर्ब तब होंगे जब इनके साथ कोई मुख्य क्रिया नहीं लगी हो, है ना। जब भी इनके साथ मुख्य क्रिया का प्रयोग ना हो, मुख्य क्रिया, तब ये सब क्या हो जाती है, लिंकिंग वर्ब हो जाती है। क्या हो जाती है, लिंकिंग वर्ब। ये यहाँ से यहाँ तक ये सभी जो है ना, विल हैव शैल हैव ऐड करने के बाद ये सब क्या हो जाते हैं, लिंकिंग वर्ब। कब, जब इनके साथ किसी मुख्य क्रिया का प्रयोग ना हो, ठीक। और कंडीशन है, इनके तुरंत बाद क्या आना चाहिए, लिंकिंग वर्ब होने के लिए नाउन आना चाहिए, एडजेक्टिव आना चाहिए, एडवर्ब आना चाहिए, या प्रोनाउन का प्रयोग होता है। ये लिंकिंग वर्ब तभी होते हैं जब इनके बाद कोई नाउन लग गया, एडजेक्टिव लग गया, एडवर्ब लग गया और प्रोनाउन लग गया, तब ये क्या हो जाते हैं, लिंकिंग वर्ब हो जाते हैं। बात समझ में आई है ना। अभी हम परिभाषा समझा दे रहे हैं, अभी एग्जाम्पल एकदम डिटेल से समझा देंगे, ठीक है। अब आइए, हेल्पिंग वर्ब क्या होती, तो बोल रहा वह क्रिया जो मुख्य क्रिया के साथ प्रयोग होती है उसी को हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। यानी मुख्य क्रिया के साथ जो क्रिया प्रयोग होती है उसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। अब इसमें 2-3 चीज़ें आप ऐड करेंगे, जितने लिंकिंग वर्ब हैं ये सब तो हेल्पिंग वर्ब हो जाएंगे। अभी हमने आपको बताया, साथ में डू छूट गया, डज छूट गया, डिड छूट गया, है ना, ये चीज़ें छूटी है ना। और इसके साथ विल छूट गया, शैल छूट गया, है ना। तो ये जितने हैं, विल हो गया, शैल हो गया, ये भी हेल्पिंग वर्ब हैं, ये इसमें इंक्लूड नहीं है। तो ये टोटल लिंकिंग वर्ब प्लस इतना आप इसको ऐड कर लेंगे। इसमें एक चीज़ मैंने बताया था ऐड करके, विल या शैल हैव, जब इसको आप ऐड कर लेते हैं तो क्या होते हैं, ये हो जाते हैं क्या, लिंकिंग वर्ब। और इस लिंकिंग वर्ब के साथ साथ जब ये डू, डज, है ना, डिड, विल, शैल ये जुड़ जाते हैं, है ना, इनके साथ वाक्य में मेन वर्ब भी लगा हो, तो यही लिंकिंग वर्ब और प्लस ये जो क्रिया है ये क्या हो जाती है, हेल्पिंग वर्ब हो जाती है। बात समझ में आया। अब एग्जाम्पल से समझा देंगे, सब क्लियर हो जाएगा, ठीक। अब आते हैं कम्प्लीमेंट क्या होता है ना। कम्प्लीमेंट क्या होता है, बोला है कि वह शब्द जो लिंकिंग वर्ब के अर्थ को पूरा करता है, कम्प्लीमेंट कहलाता है। यानी लिंकिंग वर्ब के अर्थ को पूरा करने वाला शब्द ही क्या होता है, कम्प्लीमेंट होता है। जैसे कि मैं बोलूँ दिस इज, यह है, यह डॉट 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 है। अब मेरे भाई इसका अर्थ तब तक पूरा नहीं होगा, इज और दिस का अर्थ तब तक पूरा नहीं होगा जब तक इसके साथ में कोई कम्प्लीमेंट ना जुड़े। जब तक कोई कम्प्लीमेंट ना जुड़े तो यहाँ जुड़ेगा, तब इन दोनों का अर्थ क्या होगा, पूरा होगा। जैसे मैं यहाँ पेन लिखता हूँ, दिस इज पेन, यह कलम है, इसका अर्थ पूरा हो गया, यह कलम है, यहाँ हिंदी में भी हो गया। अगर मैं यहाँ बॉल लिख दूँ तब भी इसका अर्थ पूरा हो जाए। तो यानी जो इसके अर्थ को पूरा करे वही क्या होता है, कम्प्लीमेंट होता है। अभी हम एग्जाम्पल को समझेंगे तो आपका लिंकिंग वर्ब, सब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, है ना, प्रेडिकेट सब एकदम क्लियर हो जाएगा। तो आगे आइए देखते हैं क्या बोला है। कम्प्लीमेंट 3 प्रकार के होते हैं। कम्प्लीमेंट कितने प्रकार के होते हैं, 3। नाउन कम्प्लीमेंट होता है, एडजेक्टिव कम्प्लीमेंट होता है, एडवर्ब कम्प्लीमेंट होता है। तो इतनी बात तो प्यारे बंधु आपको समझ में आ गई। तो आइए अब देखते हैं आगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 2 कॉलम बना है, दोनों कॉलम में आप देख रहे हैं इधर लिखा है लिंकिंग वर्ब, इधर लिखा है हेल्पिंग वर्ब। तो अब कैसे एक ही चीज़ एक बार लिंकिंग वर्ब होगा, एक बार हेल्पिंग वर्ब होगा। तो आइए देखते हैं। जैसे लिखा है ही इज स्लिम, क्या लिखा है, ही इज स्लिम। इस चीज़ को आपको ढंग से बना के लिखना पड़ेगा, कॉलम से बाहर,
है ना। मैंने कॉलम में इसलिए लिखा है ताकि आप समझ पाएँ, ठीक। लेकिन आप कॉलम में लिखते समय भी थोड़ा सा लाइन छोड़ेंगे, समझा पाएंगे। जैसे कि लिंकिंग वर्ब, अब लिंकिंग वर्ब के साथ ही बंधु कंप्लीमेंट लगता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। लिंकिंग वर्ब के साथ ही क्या लगता है, कंप्लीमेंट लगता है। हेल्पिंग वर्ब के साथ कंप्लीमेंट नहीं लगता है। बात तो समझ में आई। कंप्लीमेंट किसके साथ लगता है, लिंकिंग वर्ब के, यानी जहाँ लिंकिंग वर्ब होगा वहीं कंप्लीमेंट होगा, और जहाँ हेल्पिंग वर्ब होगा वहाँ कंप्लीमेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यानी यहाँ कंप्लीमेंट की वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती तो होता नहीं। बात समझ गए ना, होता नहीं। तो इसमें ये कंप्लीमेंट एक प्रकार से ऑब्जेक्ट ही होता है। ये कंप्लीमेंट क्या होता है, ऑब्जेक्ट ही होता है, ठीक। लेकिन ये कहा जाए कि ये जो है हेल्पिंग वर्ब के साथ प्रयोग होता है तो एकदम नहीं होता है, एकदम ना के बराबर नहीं ही होता है। आगे आइए देखिए, जैसे लिंकिंग वर्ब के साथ ही क्या होता है, कंप्लीमेंट होता है। ये चीज़ आपने देखा, तो कंप्लीमेंट कैसे लगेगा, लिंकिंग वर्ब के साथ लगेगा। आगे देखिए, जैसे बोला ही इज स्लिम, है ना, वह क्या है, स्लिम है। हमने आपको प्रीवियस वीडियो में सब्जेक्ट निकालना बताया। सब्जेक्ट दो तरीके से निकलते हैं, हु लगा के प्रश्न करने पे या हुम लगा के प्रश्न करने पे, है ना। हु लगा के डायरेक्ट सब्जेक्टिव केस का निकलता, हुम लगा के ऑब्जेक्टिव केस का निकलता है। इसको हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, सब्जेक्टिव केस में। बात समझे। जैसे कौन पतला है, स्लिम का मतलब होता है पतला, स्लिम का मतलब होता है पतला। पतला का मतलब ये नहीं कि आपने शरबत बना लिया और बोला शरबत पतला है, नहीं नहीं जी। ये पतला का मतलब कोई व्यक्ति मोटा है तो कोई पतला है, ऐसी चीज़, ठीक है। कोई काफ़ी बहुत मोटी है तो कभी कोई पतली है तो उसके लिए लगता है स्लिम, ठीक। तो जैसे कि ही इज स्लिम, वह पतला है, तो कौन पतला, वह हो गया हमारा क्या, सब्जेक्ट, है ना। अब वह पतला है तो वह क्या है, तो निकल गया क्या, पतला है, ये ऑब्जेक्ट निकल गया। और क्या से प्रश्न किए तो ऑब्जेक्ट कौन निकला, डायरेक्ट निकल गया। क्या निकल गया, डायरेक्ट निकल गया। अभी देखिए इस चीज़ को समझिएगा। अभी एक चीज़ और छिपा है, जो इज बचा है वह हो गया क्या, लिंकिंग वर्ब, क्योंकि इज जो है ही को स्लिम के साथ क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, लिंक कर रहा है। अब बात समझ में आई। तो इस प्रकार से ये जो ऑब्जेक्ट है, यही ऑब्जेक्ट ही क्या हो गया, कंप्लीमेंट हो गया। क्या हो गया, कंप्लीमेंट हो गया। तो प्यारे बंधु, ये कैसा कंप्लीमेंट होगा, अगर कंप्लीमेंट नाउन है तो नाउन कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट एडवर्ब है तो एडवर्ब कंप्लीमेंट होगा। बात समझ में आई। अब आते हैं देखते हैं, तो ही इज स्लिम, वह पतला है, तो वह क्या है, पतला है। आपने बोला वह पतला है, वह कैसा है, पतला है, ठीक। तो वह पतला है, कौन पतला, ये सब्जेक्ट निकला, ये वर्ब निकला, ये क्या निकला, ऑब्जेक्ट निकला। अब ऑब्जेक्ट ही आपका क्या है, कंप्लीमेंट है। तो कैसा है, पतला है, तो कैसा है, पतला है। तो कैसा है से जितना प्रश्न करते हैं और उत्तर जो भी मिलता है वह क्या हो जाता है, एडजेक्टिव हो जाता है। तो इस ऑब्जेक्ट की जगह पे क्या यूज हुआ है, एडजेक्टिव यूज हुआ है। तो इस तरह से ये कौन कंप्लीमेंट होगा, एडजेक्टिव कंप्लीमेंट होगा। बात समझे। लिंकिंग वर्ब के साथ ही कंप्लीमेंट का प्रयोग होता है ना। हेल्पिंग वर्ब के साथ कंप्लीमेंट नहीं लगता है, ठीक। हेल्पिंग वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट लगता है ना, है ना। तो ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट में आपको समझना है, हर कंप्लीमेंट ऑब्जेक्ट होता है लेकिन हर ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट नहीं होता है। बात समझे ना। तो जैसे कि यहाँ देखिए, ये भी ऑब्जेक्ट है, ही इज रीडिंग अ बुक, बुक भी ऑब्जेक्ट है, दोनों ऑब्जेक्ट है। लेकिन यहाँ का ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट है, क्या है,
कंप्लीमेंट है और यहाँ का ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने देखा लिंकिंग वर्ब के साथ जो ऑब्जेक्ट प्रयोग होता है वही कंप्लीमेंट होता है, हेल्पिंग वर्ब के साथ जो ऑब्जेक्ट प्रयोग होता है वह कंप्लीमेंट नहीं होता है। तो प्यारे बंधु आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ही, यहाँ पे क्या है? ही सब्जेक्ट है, यहाँ पे ही क्या है? सब्जेक्ट है। इज क्या है? वर्ब है ना। और सिलिम क्या है ना? कंप्लीमेंट है। तो सिलिम कंप्लीमेंट है, तो सिलिम शब्द एडजेक्टिव है, तो ये कंप्लीमेंट कौन सा हो गया? एडजेक्टिव कंप्लीमेंट हो गया। कैसा कंप्लीमेंट होगा? एडजेक्टिव कंप्लीमेंट होगा। बात समझे? एडजेक्टिव कंप्लीमेंट होगा। तो अब इसी तरह यहाँ पे आते हैं कि ही वाज अ टीचर, वह एक अध्यापक था। यहाँ पे भी ही सब्जेक्ट है, वाज क्या होगा? वर्ब होगा। लेकिन क्या है? अध्यापक है। क्या है? अध्यापक है। ऑब्जेक्ट तो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, लेकिन यह ऑब्जेक्ट काम किसका कर रहा है? कंप्लीमेंट का। और कौन सा कंप्लीमेंट है? टीचर क्या है? नाउन है। टीचर शब्द नाउन है, तो ये क्या हो गया? नाउन कंप्लीमेंट हो गया। कौन सा कंप्लीमेंट हो गया? नाउन कंप्लीमेंट हो गया। बात समझे ना? क्यों? क्योंकि आपने देखा जो शब्द प्रयोग होता है लिंकिंग वर्ब के बाद वही होता है क्या? कंप्लीमेंट। तो प्यारे बंधु, इसमें से अगर टीचर को निकाल दें तो इसका अर्थ नहीं पूरा हो रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? कंप्लीमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंप्लीमेंट। यानी ही वाज का अर्थ तब तक पूरा नहीं होगा जब तक इधर कंप्लीमेंट नहीं लगेगा। कोई ज़रूरी नहीं टीचर, नाउन कंप्लीमेंट हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है, ठीक है, एडवर्ब हो सकता है, प्रोनाउन भी कई बार होता है, ठीक, कई बार क्या होता है? प्रोनाउन भी होता है। तो आइए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपने देखा इज क्या है? इज के तुरंत बाद हमने बोला कंप्लीमेंट तभी होगा जब इनके तुरंत बाद कोई नाउन हो, एडजेक्टिव हो, एडवर्ब हो, है ना, एडवर्ब हो और प्रोनाउन हो, तभी कंप्लीमेंट होगा। लेकिन है ना, अगर ये नहीं है, इनके साथ मुख्य क्रिया लगी है, तो ये कंप्लीमेंट की वजह क्या होते हैं? हेल्पिंग होते हैं। जैसे इस वीडियो में देखिए, इसमें देखिए, इस सेंटेंस में बोला है कि ही इज रीडिंग अ बुक, वह एक किताब पढ़ रहा है। तो मेरे भाई यहाँ इज तो लगा, इज के साथ क्या लग गया? मेन वर्ब। क्या लग गया? मेन वर्ब। अब मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगा है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। कौन सा लगा है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं, तो यही क्या हो जाता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो अब देखिए, जनरली हेल्पिंग वर्ब पहले आता है और लिंकिंग वर्ब क्या बोलते, मेन वर्ब बाद में आता है, ठीक। तो इज के साथ यहाँ मेन वर्ब लगा है ना, तो इसका मतलब इज क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब हो गया। यहाँ पे यही इज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, यही इज यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है। बात तो समझ में आई ना? क्योंकि ही इज रीडिंग अ बुक, वह एक किताब पढ़ रहा है। अब आप कहेंगे सर यहाँ भी तो ऑब्जेक्ट आया है, जैसे ये ऑब्जेक्ट, दोनों ऑब्जेक्ट है जी, दोनों ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसका ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट है, इसका ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट नहीं है। कंप्लीमेंट का मतलब होता है बिना इसके इसका अर्थ पूरा नहीं होगा, वही कंप्लीमेंट होगा। और यहाँ बिना इसके इसका अर्थ पूरा होगा। देखिए जैसे कि मैं बोला कि वह दुबला है, आपने देखा वह दुबला है। क्या है? दुबला को ही हम बोलते हैं पतला है। वह दुबला है, ही स्लिम, दुबला है। अगर हम यहाँ स्लिम को निकाल दें तो क्या इसका अर्थ पूरा हो रहा है इस सेंटेंस का? जी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो खाली वह है, खाली इतना बोलेंगे वह है, वह है, क्या है? बीच में तो रह गया ना, छूट गया ना, बिना अर्थ इस भरे इसका अर्थ पूरा नहीं हो रहा। लेकिन इस ऑब्जेक्ट में देखिए, हमने बोला वह एक किताब पढ़ रहा है, वह एक किताब पढ़ रहा है, किताब पढ़ रहा है। अब आप
कहेंगे इसका भी तो अर्थ है इसमें से। लेकिन भाई अगर मैं इसको निकाल देता हूँ, एक किताब को हटा देता हूँ, तब भी इसके अर्थ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसका अर्थ पूरा रहेगा। मैं यहीं फुल स्टॉप लगा देता हूँ तो इसका अर्थ हो गया वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है। तो का अर्थ पूरा हो गया ना, वह पढ़ रहा है बस। लेकिन इसका अर्थ पूरा नहीं होगा अगर ऑब्जेक्ट निकाल देंगे। तो ऑब्जेक्ट दोनों होता है, हर ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, हर कंप्लीमेंट ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन हर ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट नहीं होता है। कंप्लीमेंट वही होगा जिस ऑब्जेक्ट के बिना उसका अर्थ पूरा ना हो। तो आई होप समझ गए आप। अब आगे देखिए, इसी तरह यहाँ पे इस सेंटेंस में क्या लिखा है, ही वाज अ टीचर। यहाँ पे नाउन आया तो नाउन कंप्लीमेंट, लेकिन यहाँ वाज के साथ गोइंग लग गया, ही वाज गोइंग टू हाउस, वह घर जा रहा था, तो यही वाज क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। बात समझ में आई। अब आगे देखिए, यहाँ पे क्या है, राम एंड श्याम आर ब्रदर्स। राम और श्याम क्या है, भाई हैं। यहाँ पे आर लगा है, तो राम और श्याम हैं, लेकिन क्या है, जब तक भाई नहीं लगेगा तो इसका अर्थ पूरा नहीं होगा, ठीक है। लेकिन इसमें राम एंड श्याम आर स्लीपिंग, देखिए इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं, लेकिन तब भी इसका अर्थ क्या है, पूरा है, ठीक है। लेकिन इसमें आप ये ब्रदर शब्द क्या है, नाउन है, तो ये कौन सा कंप्लीमेंट हुआ, नाउन कंप्लीमेंट हुआ। बात समझिए। इसी तरह सीता एंड शीला वर सिस्टर। सीता एंड शीला क्या है, बहनें हैं, थी। अब देखिए यहाँ पे वर लगा है, जब सीता और शीला थी, है ना, क्या थी, बहनें। जब तक बहन नहीं लगेगा अर्थ नहीं पूरा है। लेकिन यहाँ ये बोले कि सीता है ना, सीता एंड शीला, इसमें शीला छूट गया, वर वर्किंग, काम कर रही थी। अब देखिए वर्क मेन वर्ब है, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब। इसी तरह स्लीपिंग क्या है, मेन वर्ब है, जबकि ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। बात समझे ना। जब भी इसी लिंकिंग वर्ब के साथ लिंकिंग वर्ब हो जाए किसी सेंटेंस में, इनके साथ मेन वर्ब हो जाए, क्या हो जाए, मेन वर्ब हो जाए, ठीक है, तो ये बराबर हो जाते हैं किसके, हेल्पिंग वर्ब के। किसके हो जाते हैं, इस वर्ब के बराबर हो जाते हैं। बात तो समझ में आया। आगे देखते हैं, आई हैव मनी। प्यारे बंधु यहाँ दिख रहा है हैव लगा है, हैव के बाद मनी आया। मनी क्या है, नाउन है, ठीक है। मेरे पास धन है, मेरे पास धन है। लेकिन यहाँ बोला आई हैव डन माई वर्क, मैंने अपना कार्य कर लिया है। अगर अपना कार्य हटा दो तो आई हैव डन, मैंने कर लिया है, इसका अर्थ पूरा है, मैंने पूरा किया है, इसका अर्थ यही, मैंने पूरा किया है अपना काम। तो काम जोड़े चाहे ना जोड़े, इसके अर्थ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन आई हैव, मेरे पास है, क्या है, जब तक पूरा सेंटेंस नहीं बोलेंगे इसका अर्थ नहीं पूरा होगा। तो मनी है, धन है, ठीक है, समझे ना। तो यहाँ हैव क्या है, हैव के तुरंत बाद नाउन आया है तो नाउन कंप्लीमेंट। यहाँ हैव के साथ वर्ब लग गया और तो ये क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। बात समझे। इसी तरह आई हैज, ही हैज अ पेन, उसके पास एक कलम है, तो पेन भी क्या है, नाउन है, तो नाउन कंप्लीमेंट। कौन सा कंप्लीमेंट, नाउन कंप्लीमेंट। ये लिंकिंग वर्ब हो गया, कौन, ये हैज, है ना, तो लिंकिंग वर्ब के साथ नाउन कंप्लीमेंट लगा है। इसमें क्या हो गया, वही चीज़ लिखा, ही हैज़ टोल्ड मी, उसने मुझे बताया है, तो है ना। तो यहाँ हैज के साथ वर्ब लगा है, तो ये क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। तो आई होप प्यारे बंधु आपको चीज़ समझ में तो आ गई। अब आगे देखिए, इसमें देखते हैं लिखा गया है दे हैड टू सन्स, उनके पास दो सन्स आया, दो लड़के थे, दो पुत्र थे। तो कहने का मतलब आप कहेंगे टू एडजेक्टिव है, टू एडजेक्टिव है, नंबर एडजेक्टिव होते हैं, तो ये एडजेक्टिव कंप्लीमेंट होगा। जी बिल्कुल नहीं, टू को निकाल दीजिए, उनके पास पुत्र हैं, मेन कंप्लीमेंट नाउन है, नाउन कंप्लीमेंट होगा। अब आप कहेंगे क्यों, क्योंकि इसको निकाल देंगे तो अर्थ नहीं न पूरा होगा। उसके पास दो हैं, क्या है, जब तक ये जोड़ नहीं रहा है तब तक उसका अर्थ पूरा नहीं है। तो जिसके जोड़ने से अर्थ पूरा हो जाए कंप्लीमेंट वही होगा, तो यहाँ नाउन कंप्लीमेंट होगा। बात समझे। इसी तरह ऊपर वाले में भी नाउन कंप्लीमेंट होगा, ये एडजेक्टिव बेशक है लेकिन वो नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह देखिए, यहाँ हैज के साथ मेन वर्ब लगा है, यहाँ हैड के साथ मेन वर्ब लगा है ना।
यहाँ विल बी के साथ नाउन लगा है तो नाउन कम्प्लीमेंट, लेकिन यहाँ विल बी के साथ क्या मेन वर्ब लगा है ना। उसके बाद ऑब्जेक्ट आया है, ऑब्जेक्ट आए ना आए अर्थ पूरा है, क्योंकि ही विल बी अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर होगा, यहाँ नाउन है। जबकि यहाँ ही विल बी रीडिंग पोएम, वह कविता पढ़ रहा होगा। तो यहाँ विल बी के साथ मेन वर्ब आया ना, इसमें तो नहीं आया है, तो ये लिंकिंग वर्ब हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। बात समझ में आई। अब देखिए, ये डॉक्टर कम्प्लीमेंट हो गया, ये पोएम ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। ये भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट में कम्प्लीमेंट है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट में कम्प्लीमेंट नहीं। बात समझ गए ना। तो शी शैल बी एन इंजीनियर, वह एक इंजीनियर होगी। देखिए यहाँ इंजीनियर नाउन है तो नाउन कम्प्लीमेंट, शैल बी आया, लेकिन शैल बी के साथ क्या आया, लर्निंग आया, वर्ब आया है, तो ये क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। कौन हेल्पिंग वर्ब हो गया, शैल बी। तो ये क्या है, ये तो मेन वर्ब है, दिस लेसन, यह पाठ, ठीक, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। लेकिन यहाँ ये कम्प्लीमेंट है, ये कम्प्लीमेंट नहीं। बात समझ में आई। आगे देखिए, दे हैड बीन टीचर्स, वे टीचर रहे हैं, यानी दे हैव बीन टीचर्स, वे टीचर रह चुके हैं, तो है ना। यहाँ हैव बीन के बाद क्या आया, नाउन आया, तो नाउन कम्प्लीमेंट, ठीक। लेकिन अगर यही मैं बोलूँ दे हैव बीन किल्ड, वे मारे गए, देखिए हैव बीन के साथ मेन वर्ब लग गया, तो ये हैव बीन क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। बात समझे। तो हर लिंकिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब हो जाती है, लेकिन हर हेल्पिंग वर्ब लिंकिंग वर्ब नहीं होती है। जैसे मैं बोलूं कि आई डू नॉट ईट, मैं नहीं खाता हूँ। अब देखिए डू को कैसे आप लिंकिंग वर्ब बनाएंगे, बनेगा ही नहीं, ये तो हेल्पिंग ही रहेगा ना, है ना। लेकिन लिंकिंग को हेल्पिंग बना लेते हैं, समझ गए ना। इसी तरह वंस शी हैड बीन स्टूडेंट, वह एक बार क्या है, स्टूडेंट रह चुकी है ना, रह चुकी है। हैज़ बीन के बाद नाउन है तो नाउन कम्प्लीमेंट। वी हैड बीन पुअर, हम गरीब रह चुके थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, नाउन है तो नाउन कम्प्लीमेंट, ठीक। लेकिन यहाँ पे वी हैड बीन डिसमिस्ड, हम निकाल दिए गए, तो भाई हैड बीन क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, मेन वर्ब लगा है, ठीक है। इसी तरह इसमें हैज़ बीन है, सिंगिंग लग गया, मेन वर्ब है, ये क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, है ना। बाकी चीज़ों को छोड़ दीजिए। इसी तरह इसको देखिए, विल हैव लगा है, विल हैव के बाद यहाँ डिसेंट लेडी। अब आप कहेंगे इसमें कौन सा कम्प्लीमेंट है, एक तरफ तो एडजेक्टिव आया है, एक तरफ क्या आया है, नाउन आया है। तो इस बार नाउन को निकाल देंगे तब भी अर्थ पूरा होगा। शी विल हैव बीन डिसेंट, वह क्या होगी, सज्जन होगी, डिसेंट मतलब सभ्य होगी, तब भी अर्थ पूरा है। लेडी लगाएं चाहे ना लगाएं, तो जिसको लगाने से अर्थ पूरा हो जाएगा इस समय एडजेक्टिव कम्प्लीमेंट होगा। बात समझ गए ना। लेडी नाउन है, नाउन कम्प्लीमेंट नहीं होगा, क्योंकि इसको निकालने से अर्थ पे प्रभाव नहीं पड़ रहा है, इसलिए अर्थ पे प्रभाव इससे पड़ेगा, इसलिए क्या होगा, एडजेक्टिव कम्प्लीमेंट होगा। बात समझ गए। इसी तरह देखिए, शी विल हैव बीन, विल हैव के साथ मेन वर्ब लगा ना, तो हेल्पिंग वर्ब हो गया, समझ गए। अब आगे देखते हैं, आगे लिखा गया है कि दे शैल हैव बीन गुड, शैल हैव के साथ एडजेक्टिव लगा ना, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव कम्प्लीमेंट। क्या हो गया, एडजेक्टिव कम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे क्या है, शैल हैव बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी, तो ये क्या हो गए, हेल्पिंग वर्ब हो गए। बात समझे। इसी तरह एम लगा है, एम के साथ एडजेक्टिव लगा है, तो एडजेक्टिव कम्प्लीमेंट, एम लगा है, एम के साथ वर्ब की एनजी फॉर्म लगा है, तो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। बात समझे। अब आप कहेंगे नाउन कम्प्लीमेंट, अब प्रोनाउन बच गया, प्रोनाउन और एडवर्ब कम्प्लीमेंट। तो मेरे भाई मैं आपको दिखा दूं, मैंने बोला आई एम हियर, मैं यहाँ हूँ, देखिए ये क्या हो गया, इस बार एडवर्ब है ना, तो एडवर्ब है तो एडवर्ब कम्प्लीमेंट हो गया। इसी तरह आप कहेंगे प्रोनाउन, तो आज जैसे इट वाज आई, मैं था,
देखिए ये भी प्रोनाउन है, ये भी प्रोनाउन है, ठीक है। तो ये लिंकिंग वर्ब है, इसके साथ क्या लगा, प्रोनाउन, तो प्रोनाउन कंप्लीमेंट हुआ। इसी तरह इट इज आई, मैं हूँ, तो यहाँ पे भी इट है ना। या ऐसे बोल दे इट इज यू, वह है, तुम हो, है ना। तो ये देखिए ये भी प्रोनाउन है, ये भी प्रोनाउन है, तो ये लिंकिंग वर्ब है। तो ये क्या है, प्रोनाउन कंप्लीमेंट हो गया। प्रोनाउन कंप्लीमेंट बहुत रेयरली यूज होता है, बेसिकली एडवर्ब, जैसे शी वाज देयर, वह वहाँ थी, ये एडवर्ब है, एडवर्ब है ना। तो ये कौन सा कंप्लीमेंट हो गया, एडवर्ब कंप्लीमेंट हो गया। इसी तरह राम वास लेट, तो अब देखिए ये एडवर्ब है, जब ये एडवर्ब है तो ये कौन सा कंप्लीमेंट हो गया, एडवर्ब कंप्लीमेंट हो गया। ये ऑब्जेक्ट भी है मेरे भाई, ये ध्यान जरूर दीजिएगा, ऑब्जेक्ट के साथ साथ क्या है ना, कंप्लीमेंट भी है। अब आते हैं कि देखते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। जैसे कि लिखा गया है कि वाक्य का वह हिस्सा जो सब्जेक्ट और वर्ब के बाद बच जाता है। जब आप सब्जेक्ट निकाल दिए, वर्ब निकाल दिए, बच जाता है, वही क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट दो प्रकार का होता है, एक होता है डायरेक्ट, जिसे व्हाट लगा के प्रश्न करके निकालते हैं, दूसरा होता है इनडायरेक्ट, जिसे हुम लगा के प्रश्न करके निकालते हैं। अब इस सेंटेंस में भी हम समझेंगे। जैसे ही रीड्स अ बुक, वह एक किताब पढ़ता है, कौन पढ़ता है, वह सब्जेक्ट हो गया, रीड क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया, क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। ये किताब पढ़ता है ना, क्या पढ़ता है, किताब पढ़ता है, ये क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, है ना। इसी तरह दे बीट हिम, वे उसे पीटते थे, कौन पीटता था, वे, ये सब्जेक्ट हो गया, क्या करते थे, पीटते थे, वर्ब हो गया। ये क्या है ना, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट कौन सा हो गया, किसे पीटते थे, किसे से निकला है, तो जब किसे से निकला है, हुम मतलब किसे से निकला है ना। तो हुम माने किसे और व्हाट माने क्या, क्या से निकलेगा तो डायरेक्ट होगा, और किसे से निकलेगा तो क्या होगा, इनडायरेक्ट होगा। ये बात समझ में आई। कई बार किसे नहीं दे के किसने दिया रहता है, बात समझे ना, तो किसने सब्जेक्ट हो जाता है, बात समझे, और किसे रहेगा तो ऑब्जेक्ट रहेगा, बात समझे। इसी तरह अब आप ये कहेंगे कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या है, लिंकिंग वर्ब नहीं, बिल्कुल नहीं है, इसको निकाल दीजिए, इसको भी निकाल दीजिए। ही रीड्स, वह पढ़ता है, दे बीट, वह पीटते थे, ठीक, अर्थ पूरा है। तो कहाँ से लिंकिंग वर्ब, अब वैसे भी आपको ये दिख रहा है पीटना मेन वर्ब है, ये रीड मेन वर्ब है ना। अब मेन वर्ब के साथ लिंकिंग वर्ब लगती नहीं है, अगर लग गई तो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, बात समझ गए ना। तो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया, आप अच्छे से नोटबुक बनाइएगा, हमेशा के लिए काम आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए।